क्या जम्मू कश्मीर का कड़ाका निकल गया? बुलडोज़र ला के जम्मू कश्मीर में यहाँ लोगों के मकान तोड़ के। देखो रैना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आवाम की मजाक न बनाएं, बात साफ है। कड़ाके निकलेंगे, ये निकलेंगे, वो निकलेंगे, क्या कड़ाके निकल गए? कड़ाके निकल रहे हैं ना, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कड़ाके निकल रहे हैं। निकल गए ना। ये मकान टूटे, वो टूटे, गुजर को पहाड़ी में, पहाड़ी को गुजर में। वो वही सवाल किया था ना जब अमित शाह जी आ गए थे, और जब घुसे और वहां किसी ने पूछा कि क्या होगा, तो क्या आज कड़ाके निकल गए, निकल गए ना। गुजर को पहाड़ी से क्या बिल्डोजर जम्मू कश्मीर में बिल्डोजर चला के कड़ाका निकल? अब ये सब तर्जमे आप ही समझो, सारे कड़ाके निकल। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो द टाइपराइटर। मैं हूँ शाहनवाज बांडे। इस टाइम हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुश्ताक साहब मौजूद है। मुश्ताक साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया और आवाम की आवाज़ बनने की आपने भी हिम्मत की। मुश्ताक साहब, मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूँगा, कहा गया था 370-35A के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे, जम्मू कश्मीर में रोज़गारी आएगी, जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा। क्या आपको लग रहा है 370-35A के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव आया? जहाँ तक आपके चैनल से मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि ये सब खोखले वादे थे। इन खोखले वादों की वजह से आवाम भी मुंतज़िर थी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये बात सुनी थी कि 370 और 35A ही हमारे लिए रुकावट बन रही है, तो हम इसको हटाएंगे और आपको सारा कुछ देंगे। लेकिन जब उस अरसे से लेकर आज तक 370 चला भी गया, कोर्ट में चला गया, चलो उसकी बात अवाम ने छोड़ दी, लोगों के दिलों में तो बस रहा है, लेकिन अवाम ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अगर 370 ले जा रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो वादे थे कि करेंगे, करने के बजाय वो क्या हो रहा है, आप चूंकि मीडिया हैं, आपको पता है कि ग्राउंड पर क्या जो कुछ उन्होंने नीति बनाई थी या वादे किए थे उसका बरअक्स सारा कुछ चल रहा है। तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और होने की उम्मीद भी नहीं लग रही। कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आए हैं तो हम जनाब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम मना थोड़ी करते हैं कि उन्होंने दिए हैं तो हम मना कर दें कि सर उन्होंने दिया ही कुछ नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। जो दिया उसका शुक्रिया। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आपने जो सवाल पूछा है कि 35A और 370 के बाद बहुत कुछ होगा, तो बहुत कुछ होने के बजाय जो था वो भी अब खत्म हो रहा है। जो किया है उनका हम सहराते हैं उनको, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया। जो कुछ किया, क्या किया है वो फिर ग्राउंड में आ जाएगा, वो तो सबको दिख रहा होगा। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है जम्मू कश्मीर में? आम आदमी पार्टी का वही स्टैंड है जो अरविंद केजरीवाल साहब की बेहतरीन और बढ़िया सोच वाले पढ़े लिखे हमारे अरविंद केजरीवाल साहब पार्टी के मुखिया और पार्टी के जिम्मेदार हमारे अरविंद केजरीवाल साहब हैं, और उनकी जो सोच है वही है। और उस सोच की तर्जमानी कह लीजिए और उसका जो है बदलाव, उस सोच को बाहर लाकर ग्राउंड पे उतारने का आप दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल देख लीजिए। क्या बदलाव? बदलाव जो हमारी आपकी मेरी जरूरतें हैं जम्मू कश्मीर में, तो डबल टिबल जरूरतें हैं। तो दिल्ली में आप देखिए, अगर ग्राउंड से बात करें तो रोडों का आप जाकर कमाल देखिए, बिजली का कमाल देखिए, पानी का कमाल देखिए, एजुकेशन का कमाल देखिए, हॉस्पिटल का कमाल देखिए। ये है अरविंद केजरीवाल की सोच और स्टैंड। वही उन्होंने जो उनकी सोच में है, उन्होंने वो हर पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है, ये आम आदमी पार्टी। आप यार एक बात बताएं मीडिया भाई, मुझे बताएं, आम आदमी पार्टी को छोड़िए आप थोड़ी देर के लिए, आज तक किसी ने आम आदमी की आवाज बना? किसी ने यह कहा कि हम आम आदमी की आवाज बनते हैं, आम आदमी का दर्द बनते हैं? और अगर जब दर्द बने तो कैसा बने, कि वो आपने दिल्ली में देख लिया, आपने पंजाब में देख लिया, और देखते चलिए आप। और जम्मू कश्मीर में तो मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम, आपके मीडिया के चैनल से मैं साफ लफ्जों में कहूंगा कि आप गलतफहमी में ना रहें, इसलिए कि जो वजन हम पर बेरोजगारी का पड़ा है, पेट्रोल की महंगाई का पड़ा है, खाने पीने की चीजों पर पड़ा है, यहां तक कि बच्चों के दूध पर पड़ा है, ये तमाम चीजों के जो वजन अवाम की जेब पर पड़े हैं, अवाम इस वक्त परेशान है। और इतनी परेशान है कि जिसकी कोई बात करने के लायक ही नहीं, अवाम इतनी परेशान है। अगर वो कहीं मजदूरी करके और अपने घर में दाना पानी लाती थी, अब उस घर की छतों का भी उनको खतरा है। तो 370-35A के बाद बड़ा कमाल हो गया सर, क्या बात है।
स्टेट लैंड का चराई ऑर्डर आता है, कहा जाता है जिनके पास स्टेट लैंड है वो खाली कर दें। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, जम्मू में बुलडोज़र चले, श्रीनगर में बुलडोज़र चले, आम आदमी का उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, हमारा साफ रिएक्शन ये है, जिनके पास, जिन लोगों के पास, साफ कहता हूं मैं, आम आदमी पार्टी के स्टेशन से कह रहा हूं, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा है, जिनका कोई, उनके पास खाना भी है, पीना भी है, बंगले हैं, सब कुछ उनके पास है, वो नेता भी हैं, लीडर भी हैं, सब कुछ है, उनके लड़के बड़े बड़े डॉक्टर वकला बने हुए हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में। मैं कह रहा हूं उन लोगों से अगर आप उनको कह रहे हो माफिया से हम लेंगे, ठीक है, आप ले रहे हो, तो मेरा ये सवाल है और यही मेहरबानी कहूंगा मैं अरविंद अपने माफिया जिनके पास बड़े बड़े हैं, जिनके पास 500 कुनाल है, 100 कुनाल है, 200 कुनाल है, अब बताओ, उनके लड़के वकील भी हूं, उनके लड़के डॉक्टर भी हूं और उनके पास बड़ी मात्रा में माल मवेशी सब कुछ हो और उसके बाद भी वो घबराए हुए क्यों है भाई? जब आपने इतने अरसे तक हिंदुस्तान पे राज किया, खासतौर जम्मू कश्मीर पर राज किया, आपके पास सारा कुछ है। किसी ने खानदानी सियासत बना ली, किसी ने घर की सियासत बना ली, किसी ने कुंबे की सियासत बना ली, किसी ने निस्बत की सियासत बना ली। अगर आपने इतने अरसे तक जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी आपने इनकम तैयार कर ली है, तो आप अपनी जमीनों से क्यों डर रहे हैं? लेकिन इस शर्त के साथ कहूंगा कि मैं उनके भी नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी छीनो, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आप उनसे ले रहे हो तो इस पर क्या बनाओगे? मेरा ये सवाल रहेगा। हाँ, आप उनसे लेते हो, मैं तो एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, वो जो सेक्रेटरी साहब है उनसे गुजारिश करूंगा, और इनसे गुजारिश ना करूं तो बेहतर रहेगा। मैं सीधा जो है नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूं, आप हमारे वजीर आजम हैं, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप कहां थे, कहां से कहां तक, ये अल्लाह ने, मालिक ने वहां तक आपको किस निस्बत से, किस मुकाम पर आपको पहुंचाया है, हम भी आप पर बड़ा वो गर्व करते हैं। आप अच्छे आदमी हैं। आप जरा इनसे, एलजी साहब से और सेक्रेटरी से और आपके डिपार्टमेंट वालों से 2-3 बातें तो पूछ लो। ये अमित शाह जी क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं, हमारे राजनाथ साहब वो क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं, पूरी पार्टी के जो बड़े बड़े कारकुनान बैठे हैं दिल्ली के अंदर और पार्टी चला रहे हैं, वो क्यों नहीं इनसे सवाल पूछ रहे हैं? वो सवाल ये क्यों नहीं पूछ रहे? मैं आपके मीडिया के चैनल से जनाब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी साहब से बात करना चाह रहा हूं कि आप इनसे एक सवाल तो पूछ लो कि एलजी साहब, आपने जम्मू कश्मीर में घूम के बगैर घर के लोग भी आपको मिले क्या नहीं मिले? आपको ऐसे लोग भी मिले कि जिनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है? ऐसे लोग भी तो शायद मिल सकते हैं ना जम्मू कश्मीर में। अच्छा, अगर वो भी मिल गए, अब मेरा ये सवाल है कि इनसे लेकर खाली करवा के, बिल्डिंगें तोड़ के, सब कुछ करके स्टेट लैंड, आप ये इस पर करना क्या चाह रहे हैं? हाँ, अगर आप इसको लेकर गरीबों को दे रहे हैं और गरीबों की सहायता कर रहे हैं, गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं, हम क्या मना करते हैं। लेकिन कोई फैसला नहीं, कोई राय नहीं, कोई मशवरा नहीं, किसी जगह किसी से कोई कलाम सलाम दुआ कुछ नहीं है, पता नहीं क्या बात है, खामोशी के साथ सारा कुछ। और अब मैं फिर एक बात आपको कहूंगा, कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट लैंड पर और इन पर और घास चराई पर ये सब बातें, तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो ठंडा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं तो जहन में जरूर आया होगा कि इन मजलूम लोगों की कहीं बद्दुआ ना लग जाए और इनकी छत उखड़ती हुई पूरी दुनिया देखेगी, तो कहीं ना कहीं ठंडक तो आ गई है। और उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, एलजी साहब भी कोई छोटे आदमी नहीं है, एलजी ऐसे नहीं बना जाता है, वो बड़े आदमी है, बड़ी उम्र के आदमी है। सेक्रेटरी साहब भी बड़ी उम्र के आदमी है। खाली जम्मू बैठकर, अगर मैं यहाँ पुंछ में बैठकर अगर मैं बड़े बड़े भाषण दूं, उससे कोई काम नहीं चलेगा। वो खुद समझ रहे हैं कि फिर अभी एक बात आई थी बीच में, कुछ को छोड़ रहे हैं, कुछ को पकड़ रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए। पिक एंड चूज कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? पिक एंड चूज कर रहे हैं, आधों को छोड़ रहे हैं, आधों को पकड़ रहे हैं, गरीबों को पकड़ रहे हैं। मैंने आपको सवाल इसलिए पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये आपकी इंग्लिश मैं अवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं, कि अवाम हमारी जल्दी पूछती है मीडिया वाला क्या कह रहा था। देखो, उन्होंने जो बात निकाली कि हम 3 मरला, 4 मरला, 10 मरला, 15 मरला वाले को नहीं छेड़ेंगे। चलो छेड़ेंगे तो नहीं, लेकिन जिनके पास है ही नहीं उनको क्या दोगे? अगर उनको हटा रहे हैं तो फिर इनको कहां बिठाओगे? आप कहां बिठाओगे? मतलब इनको कहां भेजना है? क्या इनको प्लास्टिक के नीचे लाना है? क्या इनको, जैसे वो हमारे बकरवाल भाई हैं बेचारे, वो जब जानवर लेके चले जाते हैं तो वो अपनी झुग्गियां बना के अपना टाइम पास करके आते हैं, क्या इनको इसी रास्ते पे डालना है क्या? ये तो नहीं था ना, 370 के बाद ये नहीं था, बल्कि ये था कि हर बेरोजगार जवान को रोजगार देंगे और उनको अच्छी जगह पहुंचाएंगे और उनका मान सम्मान करेंगे और हम उसको मजबूत करेंगे। सुनने में आ रहा है 2 दिन बाद पुंछ में भी ड्राइव चलेगी। देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा हूं,
अगर पुंछ में चल रही है या जहां भी चली है, चलेगी, जो भी है, इसी की मैं आप गुजारिश करना चाह रहा हूं ना। मैं इसी का तो आपको आपके चैनल से मोदी जी को कह रहा हूं कि आप बड़े दूर नहीं हैं, आप बड़े करीब हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपसे हर एक आदमी जुड़ा हुआ है। एलजी साहब आपसे जुड़े हुए हैं, कौन आपसे नहीं कटा हुआ? डीसी तक, एसपी तक आप तक जुड़े हुए हैं। आपको एक मैसेज ही डालना है, भाई इनको बुला के तो पूछो, इनसे मशवरा तो करो, इनके हाल पर रहम तो करो। ठीक है, जो रोजगार वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, कारखाने हैं, अच्छा उनको अगर हम उजाड़ देते हैं, एक सवाल है मेरा, उनको अगर हम कह देते हैं उजाड़ देते हैं, तो वो अपना रोजगार लेने कहां जाएंगी? फिर तो कटोरा लेके भीख मांगने वाले हो गए ना वो। तो उनसे तो कोई मशवरा करो कि भाई आपने गवर्नमेंट की जगह पे दुकान बनाई है, मकान बनाया है, आप बताओ इसके बारे में क्या करना है। डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, मुझे बताओ वो बेचारा सिर्फ उसका यही गुनाह है कि वो हमारे हिंदुस्तान को मजबूत कर रहा है कमा के, टैक्स भर के। अगर ये रोजगार वाले हट जाएंगे तो टैक्स कौन भरेगा? ये पैसा कहां से आता है बताएं आप? रोजगार से आता है ना। जब यहां रोजगार बहुत ज्यादा फैलेगा तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान पहले भी मजबूत है। और मैं इसको बड़े गर्व के साथ और बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई पावरफुल मुल्क है वो हमारा हिंदुस्तान है। इसके ऊपर तो दूसरे मुल्क की चिड़िया भी यहां से निकल नहीं सकती, इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत है। रैना साहब कहते हैं कड़ाका निकल जाएगा, कड़ाका निकल जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर का कड़ाका निकल गया बिल्डोजर ला के जम्मू कश्मीर में, यहाँ लोगों के मकान तोड़ के? देखो, रैना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अवाम की मजाक न बनाए। बात साफ है, कड़ाके निकलेंगे, ये निकलेंगे, वो निकलेंगे। क्या कड़ाके निकल गए? कड़ाके निकल रहे हैं ना। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कड़ाके निकल गए ना। ए मकान टूटे, वो टूटे, गुजर को पहाड़ी में, पहाड़ी को गुजर में। वो वही सवाल किया था ना जब अमित शाह जी आ गए थे, और जब घुसे और वहां किसी ने पूछा कि क्या होगा, तो क्या आज कड़ाके निकल जाएंगे? कड़ाके निकल गए ना, गुजर को पहाड़ी से और पहाड़ी को गुजर। क्या बिल्डोजर जम्मू कश्मीर में बिल्डोजर चला के कड़ाका निकल गया? अब ये सब तर्जमे आप ही समझो, सारे कड़ाके निकल गए। उधर कड़ाका निकला पहाड़ी को पहाड़ी देने के एतबार से, और इधर गुजर की पहाड़ी छीनने का एक नारा लगा तो सारे इकट्ठे हो गए, वहीं कड़ाका निकाल के चले गए। तो वो नहीं मिला के कौन सा कड़ाका निकाला, तो अब पता चला कि कड़ाके तो अब निकलने। अब ये क्यों हो रहा है? मतलब मेरा ये कहना है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग करते, पूछते, उनको अलग से कोई जगह देते तो बात थी। आपने उठ करके सीधा जो डंडा पकड़ लिया और बुलडोजर पकड़ लिया और मारो, निकालो, और ओ अल्लाह के बंदो, अरे आपके भगवान के ही आप उसी को मान लो भाई, भगवान को ही मान लो। अब ये तो बताओ इनको भेजोगे कहां भेजोगे इनको? इनके पास कौन सा रास्ता है? ये कहां जाएंगे? ये कहां के हैं? मतलब कोई किराएदार आए हुए थे या कि ये इनके बारे में क्या सोचा है? मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एलजी साहब के आपके मीडियम से जरा पहुंचा देना, दुआ करता हूं अल्लाह से कि जल्दी पहुंच जाए। मैं ये सवाल करता हूं कि इनको यहां से खाली करवा के कहां भेजोगे आप? इनसे क्या राय लिया आपने, क्या मशवरा लिया? इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की सरकार, खासतौर एलजी साहब से, सेक्रेटरी साहब से, और इसी तरह हमारे, मैं तो कहता हूं और किसी से बात करने में मजा नहीं आता है तो नरेंद्र मोदी जी से बात करने में मजा आता है। चलो यहीं बैठे कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि एक दिन मुलाकात भी करेंगे, इनसे बैठ के बात करेंगे। हमारे वजीर आजम हैं, बड़े हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। हमें कोई, हमारी जमहूरियत है, हमें जाके हमारी आवाज उन तक पहुंचाना हमारी लाजिम है। हम बैठ के भी बात कर सकते हैं, करेंगे बात इसलिए करेंगे कि हम जिस कंडीशन से हमारा जम्मू कश्मीर 75 साल से गुजर रहा है, उससे भी ज्यादा खतरनाक हालात अब पैदा हो गए। और सबसे बड़ा आपके चैनल से मैं बात बताऊं कि नशे का आम हो जाना, यह हमारे मौजूदा सरकार की कमजोरी है। मान रहे आप इसको? गली गली, घर घर, हर जगह ये निजाम हो गया। क्या उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है क्या? अच्छा, पकड़ अगर है, करी क्यों नहीं? अगर करनी है तो कब करेंगे? तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रितपाल सिंह साहब, वो मैं आपको साफ लफ्जों में कहूं, उन्होंने नशे के खिलाफ, मंशियात के खिलाफ एक बड़ी अजीब जंग छेड़ी है उन्होंने, और वो जरूर अनकरीब इंशाल्लाह उसके ऊपर हम जो है वो बाकायदा इन बच्चों में और तमाम यूथ में और तमाम लोगों के अंदर इसके जागृति लाएंगे। और पूरा जो है प्रितपाल साहब, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पुंछ के ही हैं, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि हम ड्रग्स के बिल्कुल उसके अंदर जरा भी किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, और बाकायदा इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा साथ दे। जम्मू कश्मीर के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या सोचा है? जम्मू कश्मीर के लिए वही सोचा है जो अरविंद केजरीवाल साहब की सोच में है। और अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है, अरविंद केजरीवाल साहब ने साफ कहा है कि जो भी आवाम की जरूरत होगी, चाहे वो रोड हो, हॉस्पिटल हो, इसी तरह जो है वो अपना एजुकेशन हो, और इसी तरह बेरोजगारी हो, और इसी तरह जो भी मसाइल आएंगे, आम आदमी पार्टी कमा ये वादे तो सब करते हैं, सब सरकारें करते हैं कि रोड देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। तो आज तक किसी सरकार ने रोड, बिजली, पानी तो दिए नहीं। कह रहे फ्री देंगे, आज तक तो दिए नहीं, इसके बाद क्या देंगे?
असल में इससे पहले तो फ्री का नारा किसी ने लगाया नहीं था। अब ये 10 साल से हमारी हुकूमत बनी है, अरविंद केजरीवाल साहब सोच लेकर ग्राउंड में उतरे और दिल्ली मॉडल तैयार किया, पंजाब मॉडल चल रहा है, अब उसकी कॉपियां कर रहे हैं। बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे बिजली पानी। कौन कह रहे हैं? बुखारी साहब। बुखारी कौन से? अल्ताफ बुखारी साहब। अल्ताफ साहब कह रहे हैं। अल्ताफ साहब की उम्र आप क्या मानते हैं कितनी होगी? एक छोटी सी बात है, 50-55 तो होगी, 60 तो होगी, 50-60 के दरमियान तो होगी ना। 50-60 साल से अगर वो इधर थे तो जब फ्री का क्यों नहीं आया? अब आप आम आदमी पार्टी बनी, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उधर पीडीपी कह रहे हैं हम भी देंगे। अरे भाई साहब, कश्ती डूब रही है, कश्तियां डूब रही हैं। अब डूबती कश्ती को बचाना है तो अवाम ही तो सहारा बनेगी, वोट डालेगी तो कश्ती बचेगी ना। अब कुछ नहीं मिलने वाला और ना कोई दे सकता है। वो एक ही शेर है हमारा, वो पता नहीं बढ़िया सोच लेके पढ़ा लिखा बंदा खड़ा हुआ ना अरविंद केजरीवाल साहब, तो वही दे सकते हैं। कोई अवाम धोखे में ना रहे, ये बिजली भी दे देंगे, ये दे देंगे। आओ ना, एक काम करो, आप यहां रहे हो, आप यहां की पार्टी हो, आप यहां के लोकल हो ना, आप एक काम करो ना, आपको जनता पर अगर इतना भरोसा है हम देंगे तो आप पहले दे दो, फिर चुनाव करवा लो। ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो पहले दे तो क्या दिक्कत है? अब अवाम पे तो भरोसा है ना, अवाम पे भरोसा है तो फिर आप पहले दीजिए ना। लोगों के बिजली का बिल का मसला है, लोगों के पास रोडों का मसला है, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं है। वो पीछे देखो पंचायतों में, वो आज तक वो लकड़ी के ऊपर मैयत को, उसको मरीज को मैयत के तरीके से उठा करके लाते हैं नीचे रोडों पे, वो करवा दो। जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टेट लैंड में है, इनको किसी में ये यूज कर सकते थे, या किसी हॉस्पिटल में या किसी ऑफिस में, तोड़ने का क्या मकसद है इनका? क्या जम्मू कश्मीर को क्या बनाना चाहते हैं ये? मेरी बात सुने, यही मेरा भी सवाल था। अच्छा हुआ आपने एक सवाल पूछा। इन्हीं बिल्डिंगों से बहुत कुछ हो सकता था, इन्हीं बिल्डिंगों को किराए पे दिया जा सकता था, इन्हीं बिल्डिंगों को अगर उस बिल्डिंग के मालिक से, मकान मालिक से बात की होती कि आपने भाई ये स्टेट लैंड में बनाया, आप इतना रखो और इतना जो है गवर्नमेंट का रहेगा, कुछ तो करना था। उसको भी नंगा कर दो, बिल्डिंगों को भी तोड़ दो, किराया भी लगा सकते थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, किराए पे दे दो भाई, आप किराए पे दो, हॉस्पिटल में दो, आप किसी ना किसी जगह यूज करो ना। बनी हुई चीज कहां मिलती है? कौन बनाएगा? गवर्नमेंट अगर सारी बिल्डिंगें तोड़ देगी तो फिर नए सिरे से बिल्डिंग तो बनानी है ना, कुछ ना कुछ। और अगर अब एक सवाल आपने और पूछा था कि घास चराई का मामला, तो मैं तो कह रहा हूं इंसानों की बिल्डिंगें, घर, मकान, दुकानें, सब कुछ तो जा रहा है। अब तो बेजबान जानवर का घास भी जा रहा है, उनको थोड़ी पता है कहां जा रहा है। वहां भी तारबंदी हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। जंगलात में आ रहा है, जंगलात में आ रहा है तो जंगलात किसके लिए है? मेरा ये सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि आप ये बताएं कि जंगलात किसके लिए, जंगल किसके लिए बनता है? जंगल को क्यों बनाया जाता है? क्यों वहां पर वो निजाम किया जाता है? खाली जंगल, पूरे हिंदुस्तान को जंगल थोड़ी बनाना है। ये आवाम की जरूरत की चीज होती है कि वो जंगलात को आगे भी बढ़ाए, जंगलात को उसको खूबसूरत बनाए और इसके अंदर अपनी जरूरतों को पूरा करे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप पूरे हिंदुस्तान को जंगल बना दो, ये जंगलात है, ये स्टेट है, खाली कर दो। चलो एक काम करते हैं, आवाम से गुजारिश करते हैं, आवाम अपना बोरी बिस्तर उठा के चला जाए। आवाम चली जाए, कहां जाएगी? चलो वो कहीं भी बेचारी चली जाएगी, छोड़ो ना। फिर क्या करेंगे? पीछे किसको बसाएंगे आप? अब पीछे कौन रहेगा? फिर आपकी सरकार कहां बनेगी? आपका एमएलए कहां बनेगा? वोट कौन डालेगा? क्या होगा? सवाल इस बात का आता है। अब मैं एलजी साहब से कहूंगा, सेक्रेटरी साहब से कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा और इसी तरह अमित शाह जी से कहूंगा कि आप एक छोटा सा बैठकर कुछ सोचो। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बुलडोजरों से तोड़ दी, आप उनसे बैठ के करो, या तो उनसे किराया लो। जब वो किराया नहीं दे पाएंगे ऑटोमेटिक साइड हो जाएंगे। अगर वो किराया दे पाते हैं तो वो जरूरत पूरी हो रही है, आपको किराया मिल रहा है गवर्नमेंट को। ऐसे भी तो औकाफ की है ना, यहाँ पे दुकानें, औकाफ की दुकानें हैं, औकाफ की प्रॉपर्टियां हैं, उन पर किराया लगा रखा है ना भाई। थोड़ा लगाया, बहुत लगाया, लगा रखा है, तो वो सारा कहां जमा हो रहा है? हमारी गवर्नमेंट, हमारे खजानों में जमा हो रहा है गवर्नमेंट। तो वो खजानों में जा रहा है तो अवामी को तो मिल रहा है, तो क्यों उसको आप वो कर रहे हैं? इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगा, स्टेट लैंड को ना छेड़ें। अगर छेड़ना है तो फिर गरीबों को दें, जिनके पास कोई मकान नहीं उनका मामला बनाएं, और जिनके पास बहुत ज्यादा है उनको भी अपने साथ रखें, लेकिन उनको समझाएं। और अवाम से मैं यूं कहूंगा कि सबसे बड़ी भूल हमारे अवाम की है। पूछो ना कैसे? वो कैसे? वो ऐसे है कि जब अवाम ने कागजात बनाए, अवाम ने जब पटवारी और उसके पास, तहसीलदार साहब के पास गए या नायब के पास गए, असल के पास गए, उस वक्त किसी का 40 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल पहले उन्होंने रिकॉर्ड बना के दिया। तो अवाम का ये कहना कि ये राजा महाराजा हरि सिंह जब होते थे तब की जमीनें हैं, तब के कागजात हैं, आज हमसे क्यों छीने जा रहे हैं? बात तो सुनो, अगर उस वक्त के हैं तो अवाम क्यों सोई रही? अवाम ने क्यों नहीं उसको वो किया? मतलब उस वक्त, अच्छा ठीक है मैं मानो उस वक्त की है, उसके बाद में निजाम बदला, इन्होंने बदला, जैसे भी हुआ हो गया।
मुझे ये बताओ कि उसके बाद क्या कागज नहीं बने? आज जैसे मकान बनाना है तो जी गांव में या कहीं भी एक कमेटी बना दी है। ये कमेटी जब भी बन सकती थी ना, तो ये कांग्रेस के दौर में क्यों नहीं बनी? इसका हम लोग कांग्रेस चुप रही, पीडीपी चुप रही, नेशनल चुप रही। अब आम आदमी पार्टी तो चुप नहीं रही। वो तो साहब कोई रिश्वतखोर मिलेगा उसको सीधा जेल में, कोई इस तरह का गड़बड़ करने वाला मिलेगा सीधा बाहर। वो तो नहीं करती, वो बाकायदा रिकॉर्ड बनाती है। वो देखती है कब का है, क्या है, सिस्टम है, इसी का नाम पढ़ा लिखा है। अवाम ने क्या किया? पैसे दिए। अवाम की यह गलती है कि अवाम अंधेरे में रही। अवाम ने सोचा हमारा हिंदुस्तान है, हमें कौन छेड़ेगा। लेकिन उसके बाद दूसरी सबसे खतरनाक जालिम और रिश्वतखोर जो जुल्म किया है वो किसने किया पता? वो किया है उस वक्त के मुलाजिमीन ने। अब ये एक निकला है, एक पैगाम निकला है कि जितने उस वक्त के जितने मुलाजिम हैं उन तमाम लोगों ने जिन्होंने लोगों को गुमराह किया और लोगों को गुमराह करके लोगों से रिश्वत खाई और उनका रिकॉर्ड बनाया और झूठा मूठा खा के वो रिटायर होकर चले गए या इस वक्त ऑन ड्यूटी मुलाजिम हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए और उन लोगों को लाया जाए कि तुमने अवाम को क्यों गुमराह किया, अवाम का तुमने क्यों खाया, अवाम का पैसा खा के अवाम को गुमराह करके और हुकूमत की आंखों में जो है धूल झोंक के आपने ये क्या ड्रामा करके आपने अपना पेट भर लिया। ये सवाल तो महकमे से किया जा सकता है ना। महकमा भाई कागज किसने बनाए? कागज तो बनाए ना किसने? कागज तो महकमे ने बनाए ना। तो महकमे कहां है? उनसे क्यों नहीं आप सवाल पूछ रहे? आप उनसे सवाल पूछो, ऑटोमेटिक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तो लोगों का दिया हुआ रिश्वत वो वापस करेंगे, दूसरे उनको भी पता चलेगा कि नौकरी कैसे की जाती है। ना उनसे पूछ रहे ना इनसे पूछ रहे, आधी रात को बुलडोजर ठक करके आ गया और जो है तोड़ तोड़ा के चला गया। महंगाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी देखो 100 रुपये से 200 रुपये, अगर पेट्रोल की बात करें तो वो 100 से प्लस है, अगर सरसों की तेल की बात करें वो भी 100 रुपये से प्लस हो गया है। क्या महंगाई पे क्या विचार है आम आदमी पार्टी के? देखो आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा विचार है। सिर्फ आपके मीडिया के चैनल से मैं ये इसके प्लेटफॉर्म से ये बात कहूंगा अवाम को कि अवाम देर ना करे, सोच बनाने में देर ना करे और इस महंगाई से अगर टूट पड़ी है, खत्म हो चुकी है, तो फिर उसके लिए एक ही काम है कि आप जल्द अज जल्द अपने नीतियों को, अपने मिजाज को बदलें और आम आदमी पार्टी का सिस्टम, आम आदमी पार्टी के उस सारे निजाम को और उसके तमाम ही जितने उनके अगराज व मकासिद हैं उनको आप पढ़ें। पढ़ने के बाद आप फैसला ले लें कि लानी है तो आम आदमी पार्टी लानी। आखिर में क्या कुछ कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आप? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को ये कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मैं चूँकि एक गरीब घराने से मेरा नाम मौलाना मुश्ताक है और मैं कोई लीडर या इस तरह की कोई मेरा वो फ़खरिया कलाम नहीं है। मैं आवाम से ये कहूँगा कि अगर आपको बिजली, पानी, आपको एजुकेशन, आपको स्कूल और आपको एक अच्छा सुकून के साथ रहना अगर चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आराम से रहें और हमारे बच्चे आराम से रहें, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मसला था वो तो दिख गया, हो रहा है, रोजाना कुछ ना कुछ वाकया हमारे साथ हो रहे हैं, वो भी छोड़ो आप। मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल बड़े पुरसुकून जैसे दिल्ली वाले रह रहे हैं और पंजाब वालों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है, तो ये आम आदमी की लहर है, ये आप ही का कमाल है। लिहाजा मैं आपको कहूं, मैं जनरल सेक्रेटरी एंड संगठन मंत्री हूं, मेरा नाम मौलाना मुश्ताक है, हाड़ीबुड्डा का रहने वाला हूं। मेरे प्रेसिडेंट प्रितपाल सिंह साहब है, बाकी हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बॉडी काम कर रही है। आपसे गुजारिश है, हमारा निशान झाड़ू है और हमारी निशान हमारी टोपी है, उसके ऊपर आप पूरा भरोसा रखें, पूरा यकीन रखें और यकीन अल्लाह पर रखें, अल्लाह के नबी पर रखें, आप कुरान हदीस पर रखें। लेकिन आपने अगर अपनी जमीनी सतह पर अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली का हमारे पास एक ही जो है विकल्प है, एक ही रास्ता है और वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का निजाम बहुत अच्छा है। बेफिक्र होकर आप वोट डालिए और नशे के खिलाफ जो हमने मुहिम निकालनी है, मैं तमाम यूथ और तमाम लोगों से कहूंगा कि आप हमारे सुनकोट रैली के अंदर भी और पुंछ की रैली में भी, मंडी में भी हम करेंगे और इंशाल्लाह थोड़ी हिम्मत की बात है, मेंटर भी करेंगे। हमने नशे के खिलाफ जरूर आवाज उठानी है और मुझे उम्मीद है हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब और हमारे एसएचओ साहब और हमारे महकमे जात जितने हैं वो हमारा सपोर्ट करेंगे। हम नशे को आपके शाना बशाना, आपके कंधे से कंधा मिलाकर नशा मुक्त का जो है पैगाम निकालेंगे। ये आम आदमी पार्टी का पंजाब में जब भगत मान साहब ने जब ये किया तो पंजाब से नशा मुक्त हो गया, दिल्ली से भी मुक्त हो रहा है और जरूर होगा। बस मैं आपके मीडिया के चैनल से यही अर्ज करना चाहूंगा कि अवाम जो है वो अब ना भटके, अब ना भूले। अगर अब भूल गई तो फिर आपको रास्ता फिर कहीं मिलने वाला नहीं है। हमारे पास रास्ते का एक ही रास्ता है, वो है आम आदमी पार्टी। लिहाजा इसके ऊपर आप लोग
अपने सिस्टम को देखें और अपने इलाके के अंदर जितने भी मसाइल हैं उन पर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मुश्ताक अहमद इशाती, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। ये मौलवी मुश्ताक साहब थे हमारे साथ। आप बने रहे टाइप राइटर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।